नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार जी की वजह। आज के क्लास में हम चर्चा करेंगे यानी हरियाणा 2022 के महत्वपूर्ण सम्मान पुरस्कार व रैंक में। ठीक है भी, यानी बच्चों के बार बार कमेंट आ रहे थे सर सम्मान पुरस्कार और रैंक के बारे में कोई क्लास दो। वैसे तो हरियाणा करंट अफेयर के अंतर्गत मैंने इनके बारे में पढ़ाया हुआ है, परंतु एक जगह इकट्ठा करके ब्रिजपाल सर ने सम्मान पुरस्कार व रैंक आपको दिए हैं। ठीक है भी, तो आज इनके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे और नेक्स्ट जो आपका सीईटी और एस्टेट का जो एग्जाम होना है उस एग्जाम के अंदर यहाँ से कम 5 या 6 क्वेश्चन आपके पूछे, पूरी की पूरी संभावनाएं हैं। तो बड़े ध्यानपूर्वक इस क्लास को देखें, क्योंकि एक एक नंबर भी क्या हो जाता है हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है भी, तो बड़े ध्यानपूर्वक इस क्लास को देखें और दूसरे बच्चों के साथ भी इस क्लास को क्या करें, शेयर करें। क्योंकि मैंने हमेशा आप सब बच्चों को कहा है कि ज्ञान को जितना आप बांटोगे ना उतना ही क्या है वो आपके पास बढ़ेगा भी। ठीक है, ज्ञान एक ऐसी चीज है जिसको जितना बांटो दुगना होके अपने पास से आता है। इसके अलावा मैंने बार बार आप सब बच्चों को कहता हूँ भी एक हमारा टेलीग्राम चैनल है जीके बाय जीनियस सुभाष सर नाम से। ठीक है भी, जीके बाय जीनियस सुभाष सर के नाम से। ठीक है भी, तो सुभाष सर के नाम से ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल को भी आप सब बच्चे क्या करें, ज्वाइन करें, क्योंकि जितनी भी तरह की नोटिफिकेशन है या जितनी भी तरह की जो महत्वपूर्ण कटिंग जो आती है, करंट की जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको कहाँ पर मिलते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल जीके बाय जीनियस। इसके अलावा जैसे हाल ही में मैं जैसे जिक्र करता हूँ यूपीपीएससी का, जैसे जिक्र यूपीएसएससी का जिक्र करें, राजस्थान में का जैसे जिक्र करें, दिल्ली पुलिस का जैसे जिक्र करें, वहां से भी यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके उठ कर आए हैं। तो उन क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन आया है कौन सा नहीं आया, उनके बारे में भी जानकारी जो आपको मिलेगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल तो बस। और बहुत सी पीडीएफें भी पड़ी है। अगर आप बच्चे करंट अफेयर की पीडीएफ पढ़ना चाहते हो, ज्योग्राफी हिस्ट्री की या और भी किसी तरह की पीडीएफ पढ़ना चाहते हो, तो इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको उपलब्ध मिलेगी। ठीक है भी, चलो आज की क्लास का हम शुभारंभ करते हैं। क्लास बड़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है, आप सब बच्चे बड़े ध्यानपूर्वक इस क्लास का अवलोकन करें भाई। जैसे वर्ष 2021 भी, ठीक है भी, यानी वर्ष 2021 का राष्ट्रीय हरित अवार्ड किसको मिला है, तो ये जो अवार्ड मिला है गांधी मेमोरियल नेशनल कॉलेज है अम्बाला छावनी का, इसको दिया गया है। उसके बाद में सर्वश्रेष्ठ आवासीय स्कूल ये कौन सा है, सर्वश्रेष्ठ जो आवासीय जो स्कूल है ये है आपका मोतीलाल नेहरू हिल स्कूल राई भी। ठीक है भी, कई बार इनसे संबंधित आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है भी। तो मोतीलाल नेहरू खेल स्कूल राई सोनीपत में है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक्सीलेंस साइंटिस्ट अवार्ड ये डॉक्टर विजय कुमार कौशिक को दिया गया। ठीक है भी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मैंने कई बार आपको बताया भी है, भारत के पहले राष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किस राज्य से संबंध रखते थे, बिहार राज्य से संबंध रखते थे। और एक चीज आपको ये भी क्लियर होना चाहिए इस चीज के बारे में, इनको देश नायक के नाम से जाना जाता है। पत्रकार गौरव सम्मान जो है ये डॉक्टर प्रदीप गोयल को दिया गया है। ये कहाँ से संबंध रखते हैं, शाहबाद कुरुक्षेत्र से, और क्षेत्र कौन सा है, ये पत्रकारिता। ठीक है भी, पत्रकार गौरव सम्मान जो है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, और किसको दिया गया है, प्रदीप गोयल को, ये शाहबाद कुरुक्षेत्र से संबंध रखते। ठीक है भी, नारी रत्न अवार्ड 2022 ये गुरु फाउंडेशन द्वारा सम्मानित प्रज्ञा वंसल जो सिरसा से है इनको दिया गया है। तारू जैन हांसी से इनको भी ये दिया गया। ठीक है भी, रिसर्च में नंबर 1 विश्वविद्यालय कौन सा है, तो आपका एमडीयू है, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय जो रोहतक के अंदर है वो नंबर 1 में रिसर्च विश्वविद्यालय है। मैंने कई बार आपको बताया है भी 1976 के अंदर ये क्या हुआ था, आपका स्थापित हुआ था महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय। ठीक है भी, प्रोफेसर नीलेश लेजर ऑफ मेमोरियल अवार्ड ये डॉक्टर जसमेर दलाल है मालवी जींद से, इनको दिया गया है। उसके बाद में मानवतावादी पुरस्कार 2021 से ये प्रोफेसर दलजीत कुमार है, इनको दिया गया। ठीक है भी, मानवतावादी पुरस्कार 2021 जो दिया गया है प्रोफेसर दलजीत कुमार है, इनको मिला है। नेशन अवार्ड 2022 भी, ठीक है भी, नेशन अवार्ड 2022 ये भारत कक्खड़ है भी, इनको मिला है। उसके बाद में सर्वश्रेष्ठ राज्य युवा पुरस्कार भी, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट करना सभी के सभी बच्चे। तो सर्वश्रेष्ठ राज्य युवा पुरस्कार जो मिला है वो अजय शर्मा को है, रिटोली रोहतक से है।
ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2020 का जैसे जिक्र किया है, तो ये स्टेनलेस स्टील उत्पादक कंपनी जिंदल स्टेनलेस स्टील हिसार को, ठीक है भी, जिंदल ग्रुप का जैसे जिक्र करते हैं, सावित्री जिंदल, नवीन जिंदल का जैसे जिक्र करते हैं, उनकी कंपनी को ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया, ठीक है भी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में प्रदेश का प्रथम जिला भी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में प्रदेश का प्रथम जिला कौन सा है, तो ये आपका झज्जर है भी। कौन सा जिला आपका? झज्जर। ऊर्जा संरक्षण क्षेत्र में राज्य स्तरीय प्रथम पुरस्कार जो दिया गया है वो किसको? डॉक्टर प्रेम प्रकाश मित्तल को भी, डॉक्टर प्रेम प्रकाश मित्तल को मिला है भी, ठीक है, ये भी नोट करो। 100% पात्र आबादी को दोनों डोज लगाने वाला प्रदेश का प्रथम जिला भी, ठीक है भी, यानी 100% पात्र आबादी को दोनों डोज लगाने वाला प्रदेश का प्रथम जिला कौन सा है? गुरुग्राम है, ठीक है भी। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, नोट कर लेना, छाप लेना इस क्वेश्चन को भी आप जो है, ठीक है। 100% पात्र आबादी को दोनों डोज लगाने वाला प्रदेश का प्रथम जिला आपका गुरुग्राम है। दूसरा जिला आपका अंबाला है, और तीसरा जिला जो रहेगा आपका कौन सा रहेगा? वो पंचकुला रहेगा। कौन सा रहेगा? पंचकुला। ब्यूटी आइकॉन हरियाणा अवार्ड ये परमजीत कालरा है, करनाल से, इनको दिया गया है। प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार जो दिया गया है ये हरियाणा पुलिस को उसके ध्वज व गठन चिन्ह के लिए भी, ठीक है भी। तो प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार मिला है हरियाणा पुलिस को उसके ध्वज व गठन के लिए भी, ठीक है, ये भी आप नोट करो। नेक्स्ट जो आपका है बाल पुरस्कार भारत सरकार, ठीक है भी। बाल पुरस्कार जो दिए जाते हैं वो भारत सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। बाल पुरस्कार भारत सरकार द्वारा तनीष सेठी है डबाड़ी सिरसा से, इनको मिला है। आकर्षक कौशल है करनाल से, इनको मिला है। और तारूसी गोड है पंचकुला से, इनको मिला। और आपको ध्यान होना चाहिए इसके अंतर्गत 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। कितने लाख रुपए दिए जाते हैं? 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। ये चीज भी आप थोड़ा सा क्लियर करो इस चीज के बारे में। 1 लाख रुपए इसके अंतर्गत दिए जाते हैं। इसके बाद में जिससे जिक्र करें नेक्स्ट जो आपका है, यानी पुरस्कार राशि के अंतर्गत प्रत्येक को 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक भी, ठीक है भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका। विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक है, ये ममता सिंह है, पुलिस महानिरीक्षक है करनाल से, इनको दिया गया है। सुरेंद्र वत्स है पुलिस अधीक्षक सीआईडी, इनको भी मिला है भी। पद्मश्री पुरस्कार का जैसे जिक्र किया बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाणा के 5 व्यक्तियों को क्या दिया गया है? पद्मश्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। पद्मश्री पुरस्कार 2022, एक तो है आपका नीरज चोपड़ा जिसको गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है भाई, यहां से तो क्वेश्चन आपका पुट होना ही होना है, 110% है। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए कितने व्यक्तियों को दिया गया है? 5 जैसे मैंने जिक्र किया है। और किस किस क्षेत्र में दिया गया ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है भी। तो नीरज चोपड़ा को दिया गया खंडरा पानीपत से है, ये क्षेत्र कौन सा इनका? खेल क्षेत्र है। सुमित आंतिल है, ये खेवड़ा सोनीपत से, इनको भी दिया गया है, ये भी खेल क्षेत्र के अंदर। ओम प्रकाश पोसवाल उर्फ गांधी माधोबास यमुनानगर से, इनको सामाजिक कार्य के लिए ये दिया गया है। डॉक्टर मोतीलाल मदान है, इनको साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए दिया गया है, ठीक है भी। और राघवेंद्र सिंह तंवर का जैसे जिक्र करें, राघवेंद्र सिंह तंवर है, तो इनको साहित्य एवं शिक्षा के लिए, ठीक है भी। तो 2 खेल क्षेत्र में दिए गए हैं, एक सामाजिक कार्य के अंदर दिया गया है, एक आपका साहित्य एवं शिक्षा के लिए दिया गया, और एक विज्ञान और साइंस एवं इंजीनियरिंग के लिए दिया गया, ठीक है भी। तो नोट किया करो इस तरह के जो क्वेश्चन है। गणतंत्र दिवस पर विशिष्ट सेवा अवार्ड भी, ठीक है भी, गणतंत्र दिवस पर विशिष्ट सेवा अवार्ड ये मिला है मेजर विकास मलिक को भी, ठीक है, ईसापुर खेड़ी सोनीपत से है, इनको दिया गया है। लॉरेंस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड ये आपके रेलवे ने, ठीक है, एनटीपीसी रेलवे में क्या है ये क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया है अभी, ठीक है। तो नामित जो हुए हैं वो नीरज चोपड़ा हुए हैं, गोल्डन बॉय के नाम से जिनको जाना जाता है। तो लॉरेंस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड से जो नामित हुए हैं वो नीरज चोपड़ा है। इंडियन एकेडमी ऑफ एम्प्लॉयड साइकोलॉजी अवार्ड जो मिला है वो डॉक्टर प्रियंका को भी, डॉक्टर प्रियंका को। नेशनल अवार्ड फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2021 ये प्रोफेसर डॉक्टर सुमन मोर है, ये पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में प्रोफेसर है भी, ठीक है। नेक्स्ट जो है सलीला साहित्य रत्न सम्मान भी, सलीला साहित्य रत्न सम्मान ये मिला है
प्रोफेसर अमृतलाल मदान को। ठीक है भी, कैथल से है ये प्रोफेसर अमृतलाल मदान, और HSSC के द्वारा इनकी रचनाएं भी बार बार पूछी जाती है। नेशनल पीस अवार्ड जो दिया गया ये पर्वतारोही एक तो सचिन दनोदा है और एक दंपति है रविंदर मलिक और स्वीटी मलिक है, जिनको नेशनल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया। द्रोण रत्न जो है वेस्ट कोस्ट जो है, खास करके आपको ध्यान ही है भी द्रोणाचार्य पुरस्कार जो खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है, किनको दिया जाता है, खेल प्रशिक्षकों को। तो नितिन तोमर है, ये अंबाला के हैं और मार्शल आर्ट की क्या है कोच है, इनको द्रोण रत्न पुरस्कार दिया गया है। उत्तम जीवन रक्षक पदक जो दिया गया है वो मोनू बगला से, ठीक है, मोनू बगला हिसार से है, इनको उत्तम जीवन रक्षक है पुरस्कार या पदक से सम्मानित है किया गया है। असाधारण आसूचना कुशलता पदक भी, असाधारण आसूचना कुशलता पदक 2021 है, तो ये आलोक मित्तल को भी, ये आलोक मित्तल हरियाणा CID के क्या है वर्तमान में चीफ है, तो आलोक मित्तल को असाधारण आसूचना कुशलता पदक 2021 से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर कल्पना चावला अवार्ड है, तो ये भावना सैनी हिसार से हैं और पुरस्कार राशि 51,000 रुपए दिए जाते हैं डॉक्टर कल्पना चावला अवार्ड के अंदर, तो भावना सैनी को मिला है। हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार, ठीक है भी, अब देखो यहां आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, ये हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार, एक हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार दिए जाते हैं, एक हरियाणा युवा विज्ञान रत्न भी पुरस्कार दिए जाते हैं, तो थोड़ा सा आप डाउट क्लियर कर लेना इस चीज का। एक तो हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार दिए जाते हैं और एक हरियाणा युवा विज्ञान रत्न पुरस्कार दिए जाते हैं। तो हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार जो दिए गए हैं 2019 के लिए जो दिए गए हैं प्रोफेसर नीरज जैन और प्रोफेसर मुकेश जैन को, ठीक है भी, तो नीरज जैन और मुकेश जैन को 2019 के लिए दिया गया है। उसके बाद में जिसे जिक्र करें 2020 के लिए जो दिया गया है 2020 के लिए, तो ये प्रोफेसर मोतीलाल मदान, ठीक है भी, प्रोफेसर 2020 के लिए जो दिया गया प्रोफेसर मोतीलाल मदान और डॉक्टर सुशीला मान को, और वर्ष 2021 के लिए जो दिया गया डॉक्टर चेतन प्रकाश कौशिक और डॉक्टर इलोरा सेन को, ठीक है भी, तो ये ध्यान होना चाहिए। हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार का हम जिक्र कर रहे हैं। नेक्स्ट जो आपका है ना, ये हरियाणा युवा विज्ञान रत्न पुरस्कार है, ठीक है भी, तो दो तरह के पुरस्कार दिए जाते हैं, एक तो हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार और एक हरियाणा युवा विज्ञान रत्न पुरस्कार। तो हरियाणा विज्ञान युवा विज्ञान रत्न पुरस्कार जो मिला है 2019 के लिए डॉक्टर पूजा देवी और डॉक्टर राम तिवारी है, इनको मिला है, और 2020 के लिए डॉक्टर पवन कुमार और डॉक्टर सतीश खुराना को, और 2021 के लिए कल्पना नागपाल है, डॉक्टर कल्पना नागपाल को दिया गया। तो पूछा जा सकता है वर्ष 2021 के लिए हरियाणा युवा विज्ञान रत्न पुरस्कार किनको मिला है, तो डॉक्टर कल्पना नागपाल को, ठीक है भी। तो इस तरीके से क्या करना है आपको, इनको याद करना है भाई। VPR मिस इंडिया 2022 भी, ठीक है, VPR मिस इंडिया 2022 है, ये खुशी दैया को मिला भी, ये कुंडली सोनीपत से संबंध रखती है, खुशी दैया है। केंद्रीय आर्य पुरस्कार इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है भी आपका, तो केंद्रीय आर्य पुरस्कार 2022 ये डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा को मिला, किसको मिला, डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा को। राष्ट्र गौरव सम्मान डॉक्टर कुलदीप सिंह है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर है हिस्ट्री के, इतिहास के, इनको, और डॉक्टर अशोक शर्मा है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर है संगीत विभाग के, जिनको राष्ट्र गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया, ठीक है भी। नेक्स्ट जो है वर्ष 2021 के सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार भी, ठीक है भी, वर्ष 2021 के सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार, तो ये एक तो निर्मल रानी है आपकी, कौन है, निर्मल रानी है, विधायक है गनौर से, ठीक है भी, गनौर जो सोनीपत जिले के अंतर्गत एक विधानसभा सीट आती है, खासकर मैंने बहुत बार आपको बताया भी है कि हरियाणा के फरीदाबाद और सोनीपत दो ऐसे जिले हैं जिनके अंतर्गत 6 विधानसभा सीटें आती है। कितनी विधानसभा सीट आती है, 6 विधानसभा सीट आती है। तो निर्मल रानी विधायक जो आपकी गनौर से है, किस पार्टी से संबंध रखती है, बीजेपी पार्टी से संबंध रखती है। नीरज शर्मा है दूसरी विधायक जो, और ये विधायक NIT फरीदाबाद से है और किस पार्टी से है, कांग्रेस पार्टी से। भारत केसरी खिताब जो जीता है वो सोनम मलिक ने भी, किसने जीता है, सोनम मलिक, मदीना सोनीपत से सोनम मलिक ने जिसने भारत केसरी खिताब जीता है। लीजेंड ऑफ इंडिया अवार्ड भी बहुत बार, ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हो चुका है, वैसे मैंने पहले भी इनके बारे में जिक्र किया था। बॉक्सर सूरज रोहिला भी,
ये फतेहगढ़ जींद से संबंध रखते हैं। तो बॉक्सर सूरज रोहिला को कौन सा है लीजेंड ऑफ इंडिया अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है भी। 2021-22 का सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान केंद्र अवार्ड इंपोर्टेंट है, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के बाजरा अनुभाग को ये पुरस्कार दिया गया। ठीक है भी। नारी शक्ति पुरस्कार 2021 इंपोर्टेंट, नोट करो भी सभी के सभी बच्चे, नारी शक्ति पुरस्कार 2021 भी। तो नारी शक्ति पुरस्कार 2021 से सम्मानित जो है राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित हुए हैं। ठीक है, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का जैसे जिक्र करते हैं उस समय पूजा शर्मा है ये गुरुग्राम से, और पुरस्कार राशि कितनी दी गई है 2 लाख रुपए नारी शक्ति पुरस्कार। ठीक है भी। इंटरनेशनल अवार्ड ऑफ बेस्ट वैक्सीनेशन सम्मान जो मिला है वो रीटा रानी है अंबाला से, इनको दिया गया है। बहन सन्नो देवी पंचायती राज राज्य पुरस्कार, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, नोट करना सभी के सभी बच्चे। तो ये बहन सन्नो देवी पंचायती राज राज्य पुरस्कार जो दिया गया सुमन है ये शहजादवाड़ा यमुनानगर से भी, शहजादवाड़ा यमुनानगर से इनको मिला है। ठीक है भाई। पुरस्कार राशि जो दी जाती है इसके अंतर्गत कितनी, 1 लाख रुपए भी, कितनी राशि दी जाती है 1 लाख रुपए। लाइफ टाइम अचीवर अवार्ड, ठीक है, लाइफ टाइम अचीवर अवार्ड जो है ये दिव्यांगा चौधरी है यमुनानगर से, इनको मिला है, और 51,000 रुपए इस पुरस्कार के अंतर्गत राशि दी जाती है। वुमेन आउटस्टैंडिंग अचीवर पुरस्कार ये डॉक्टर सुप्रिया ढांडा है फरीदाबाद से, इस पुरस्कार के अंतर्गत भी 51,000 रुपए राशि दी जाती है। ठीक है, तो नोट करो भी, अच्छे क्वेश्चन है। उसके बाद में जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लिंगानुपात में उत्कृष्ट प्रदर्शन वर्ष 2021 का जैसे जिक्र किया, यानी लिंगानुपात में उत्कृष्ट प्रदर्शन वर्ष 2021 प्रथम पुरस्कार जो प्राप्त किया है वो किसने, रोहतक ने भी। ठीक है, और इसके अंतर प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं तो उसको कितने लाख रुपए दिए जाते हैं, 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। द्वितीय पुरस्कार जो प्राप्त किया वो चरखी दादरी ने, 3 लाख रुपए मिलते हैं द्वितीय पुरस्कार जो है द्वितीय स्थान पर रहने वाला, और तृतीय स्थान जो है वो जींद ने हासिल किया और इसको 2 लाख रुपए मिले हैं भी। ठीक है भी। तो ये लिंगानुपात में उत्कृष्ट प्रदर्शन वर्ष 2021 का हम जिक्र कर रहे थे। ठीक है, प्रथम रोहतक है, दूसरा चरखी दादरी, और तीसरा जो आपका रहेगा वो जींद रहेगा भी। 5, 3 और 2 लाख रुपए का आपको 2 लाख रुपए का आपको ध्यान रखना है। राज्य स्तरीय पोषण पुरस्कार 2021-22 प्रथम जो है वो कौन सा है आपका, नू है जिसको 2 लाख रुपए मिले हैं। द्वितीय जो है वो फरीदाबाद है जिसको 1 लाख रुपए मिले हैं, और तृतीय आपका कौन सा है, पलवल है जिसको 50,000 रुपए मिले। ठीक है भी। सर्वश्रेष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता अवार्ड भी 2021-22 में, सर्वश्रेष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता अवार्ड 2021-22 है, मंजू डिगाना है जिनसे इनको दिया गया है, रीना हुड्डा है रोहतक से इनको भी मिला है, और विमला सिमरे सिरसा से इनको भी मिला है। ठीक है भी। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप उपलक्ष्य में दिए जाते हैं, और आपको ध्यान होना चाहिए इस पुरस्कार के अंतर्गत 21,000 रुपए प्रत्येक सदस्य को या प्रत्येक कैंडिडेट को मिलते हैं। ठीक है भी। सर्वश्रेष्ठ आंगनवाड़ी वर्कर अवार्ड 2021-22 तो ये गीता है रामपुरा पानीपत से इनको मिला है, एक रेखा है जिनसे इनको मिला है, और इसके अंतर्गत भी कितने हजार रुपए राशि दी जाती है, 21,000 रुपए। ठीक है। राज्य स्तरीय अवार्ड सरकारी कर्मचारी वर्ग में, ठीक है, राज्य स्तरीय अवार्ड सरकारी कर्मचारी वर्ग में जैसे जिक्र किया है, तो ये सीडीपीयू है फतेहाबाद की राजवाला को, पुरस्कार राशि दी जाती है वो 21,000 रुपए। ठीक है भाई। हरियाणा केसरी खिताब वो हम जिक्र कर रहे थे, सोनम मलिक वाला, वो भारत केसरी जो पुरस्कार विजेता थी, ये हरियाणा केसरी है। तो हरियाणा केसरी जो आपकी है वो प्रिया मलिक है निडानी जींद से भी। ठीक है भी। तो हरियाणा केसरी का भी ध्यान होना चाहिए और भारत केसरी का भी आपको ध्यान होना चाहिए। कोविड-19 कमिटमेंट अवार्ड इंपोर्टेंट है, छपेगा नेक्स्ट आपके पेपर के अंदर है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को कोविड-19 कमिटमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। सपोर्ट स्टार ऑफ द ईयर एवं बेस्ट प्लेयर इन ट्रैक एंड फील्ड पुरस्कार, तो ये नीरज आपका चोपड़ा है भी। ठीक है भी। नीरज चोपड़ा को तो बहुत से पुरस्कार मिले हैं। ठीक है। तो बेस्ट पैरामेल स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड, बेस्ट
पेरामेल स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड ये सुमित आंतिल है खेवड़ा सोनीपत से। और व्यक्तिगत श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित जो किया गया वो देवी दहिया को, ठीक है भी। और टीम श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो घोषित किया वो आपकी सविता पूनिया है। मैं बार बार जिक्र करता भी हूं इनका, सविता पूनिया है, जोध का सिरसा से, ठीक है भी, जोध का सिरसा से, हरियाणा जो सिरसा जिले की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर भी आपकी कौन है, सविता पूनिया है। मिसेज इंडिया यूनिवर्स खिताब है तो ये डिम्पी जैन फरीदाबाद से है, इनको मिला है भी, ठीक है। उसके बाद में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दलबीर सिंह को भी, ठीक है, लाइफ है टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये दलबीर सिंह है, इनको मिला है। वरिष्ठ राष्ट्रीय राजनीतिक वैज्ञानिक पुरस्कार 2020 ये प्रोफेसर राजवीर सिंह यादव है, इनको भी। जल प्रहरी सम्मान 2022 इंपोर्टेंट है, अभिमन्यु दहिया को मिला है भी। जल प्रहरी सम्मान 2022 जो है वो किसको मिला है, अभिमन्यु दहिया है। एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स में हरियाणा का स्थान कौन सा है, तो 5वां स्थान है भी, ठीक है भी। स्कोर अगर आपसे पूछे तो 58.20 क्या है स्कोर है। बेस्ट ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट पुरस्कार, बेस्ट ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट पुरस्कार जो है ये किसको मिला है, फरीदाबाद को। बेस्ट ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट पुरस्कार फरीदाबाद को। और सुशीला स्मृति अवार्ड जो दिया गया ये गुरदीप सैनी को। सुशीला स्मृति अवार्ड जो दिया गया वो किसको, गुरदीप सैनी को मिला है। और बेस्ट ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट पुरस्कार जो दिया गया है मिला है वो किसको, फरीदाबाद को। नेक्स्ट जो है आपका है वर्ष 2021-22, वर्ष 2021-22 का सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान केंद्र अवार्ड तो ये हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के चारा अनुभाग को दिया गया है। हरियाणा विद्युत वितरण उपयोगिता में देश भर में स्थान कौन सा है, दूसरा स्थान। अभी कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। वाइस चांसलर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार से सम्मानित कौन है, प्रोफेसर है टंकेश्वर कुमार है अभी, प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार। मैंने बताया भी केंद्रीय विश्वविद्यालय जो हरियाणा जंतपाली महेंद्रगढ़ में उसके वीसी है। शाइनिंग स्टार इंडिया अवार्ड जो दिया गया है ये सूरज रोहिला को भी। सूरज रोहिला फतेहगढ़ जींद से संबंध रखते हैं, ठीक है, बॉक्सर है और व्यक्तिगत रूप से भी हमारे साथ जुड़े हुए, तो बहुत अच्छा है हमारा भाई। और खास करके देश के लिए प्रदेश के लिए इसी तरीके से खेलते रहे भी, ठीक है भी। तो बेस्ट शाइनिंग स्टार इंडिया अवार्ड इनको मिला है सूरज रोहिला को। वेस्ट विलेज अवार्ड भी, वेस्ट विलेज अवार्ड जो है ये उपलाना करनाल और गोरड सोनीपत को। वेस्ट विलेज अवार्ड जो मिलता है ना वो लिंगानुपात में सुधार करने वाले जो गांव है उन गांव को मिलता है। इंडिया यंगेस्ट ऐप डेवलपर अवार्ड जो है ये कार्तिक है झांसवा झज्जर से, इनको दिया गया है। वर्ष 2020-21 का राजर्षि टंडन राजभाषा प्रथम पुरस्कार जो मिला है ये राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल एनडीआरआई जो आपका है इसको दिया गया है। नानाजी देशमुख अवार्ड जो है ये भारतीय गेहूं एवं अनुसंधान संस्थान जो आपका करनाल में है। नानाजी देशमुख आपको मैंने पहले भी कई बार बताया है, भारत रत्न दिया गया था इनको नानाजी देशमुख को, और नानाजी देशमुख है महाराष्ट्र से संबंध, ठीक है। पंजाब राव देशमुख पंजाब है, पंजाब राव देशमुख उत्कृष्ट महिला वैज्ञानिक है पुरस्कार डॉक्टर सुशीला मान को मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका नोट करना। भारत नवाचार सूचकांक 2021 के इनोवेशन रैंकिंग में हरियाणा का स्थान कौन सा है, तो तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है, तीसरा, 16.35 अंक के साथ। सर्वश्रेष्ठ हरियाणवी फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार किसको मिला, इंपोर्टेंट है, दादा लक्ष्मीचंद फिल्म को। निर्माता निर्देशक जो है वो यशपाल है शर्मा है। कौन है, यशपाल है शर्मा। मिस अर्थ एशिया 2022 का जो अवार्ड है ये कविता सरसवाल है अंबाला से, इनको मिला है, ठीक है। इसके बाद में राष्ट्रीय पुलिस वीरता पदक भी, राष्ट्रीय पुलिस वीरता पदक भी, राष्ट्रीय पुलिस वीरता पदक ये जगदीश यादव को भी, इसको जगदीश यादव को झज्जर से है। हिंदी गौरव सम्मान 2021 डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल है गुरुग्राम से, इनको मिला है। और इस पुरस्कार राशि के अंतर्गत इसमें पुरस्कार में जो राशि जो मिलती है वो 5 लाख रुपए मिलती है। केंद्रीकृत वाहन ड्राइविंग प्रबंधन प्रणाली के लिए स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड हरियाणा पुलिस को
सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंध की श्रेणी में दिया गया। ठीक है भाई। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार इंपॉर्टेंट है भाई, और मैंने पहले भी करंट अफेयर में भी इनके बारे में आपको थोड़ा सा बताया था। तो राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड जो मिला था वो अंजू दहिया को भी, ठीक है, सोनीपत से है। मेरी टोरियस ऑफिसर अवार्ड जो है ये मेजर पायल छाबड़ा है, जो कलायतें केतल से संबंध रखती हैं, कलायतें केतल से। बेस्ट रिसर्च पेपर अवार्ड ये डॉक्टर वसुंधरा, प्रोफेसर वसुंधरा है, राजकीय महिला कॉलेज हिसार की प्रोफेसर है इनको। सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान केंद्र, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कृषि विज्ञान केंद्र आपका महेंद्रगढ़ है भी, ठीक है, मैंने कई बार पहले भी बताया था। अभी देश भर के 736 जो कृषि विज्ञान केंद्र है उसमें प्रथम रैंक जो हासिल की थी, प्रथम स्थान जो प्राप्त किया था आपके महेंद्रगढ़ ने प्राप्त किया था। तो केंद्र का भी ये क्या बन जाता है, ठीक है भी, क्वेश्चन बन जाता है। एसटीए श्रेणी सेकंड के लिए विशेष पुरस्कार जो दिया गया वो नवीकरण ऊर्जा विभाग तथा हरेडा को भी। और DID सुपर है मॉम्स सीजन 3 के विजेता जो है ये वर्षा भूमरा है, मैंने कई बार इनके बारे में भी आपको बताया। ये हांसी हिसार से संबंध रखते हैं, ठीक है भी, हांसी हिसार से। नेक्स्ट जो आपके हैं NSS अवार्ड 2021-22 में, NSS अवार्ड 2020-21, 21-22 नहीं 20-21 भी, ये निहारिका है सोनीपत से, इनके बारे में मैंने आपको बताया था। और एक अक्षय मेहता है, भारतीय महिला सशक्तिकरण है सम्मान 2022, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है भाई, ठीक है। तो वीना कुमारी है, महिला सशक्तिकरण के लिए इनको दिया गया है। प्रेमा यादव है, इनको भी महिला सशक्तिकरण के लिए दिया गया है। चेतना वशिष्ठ है, नाटक निर्देशन के लिए इनको, ठीक है भी। रजत कमल पुरस्कार है मनदीप सिंह चौहान है, गोंदर करनाल से, इनको मिला है रजत कमल पुरस्कार जो है, ठीक है। और राष्ट्रीय जल पुरस्कार भी, एक जल प्रहरी पुरस्कार का हमने जिक्र किया था, परंतु ये जो आपका है राष्ट्रीय जल पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ संस्था RWA कैंप्स उपयोग के लिए धार्मिक संगठन की श्रेणी में जो मिला है वो मिला है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है फरीदाबाद को, IOC फरीदाबाद को ये मिला है। राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 भी, ठीक है। और खास करके मैं बार बार ये कहता हूं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाल ही में NTPC रेलवे के अंतर्गत मेरे सबसे ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, यूपी SSC में भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 से प्रथम जो स्थान हासिल किया वो ओडिशा ने, दूसरा बिहार ने, और तीसरा जो कौन सा है वो हरियाणा ने। तो ये ओडिशा वाला आपका क्या है पूछा जा चुका है भी, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो आपका है स्वच्छता सर्वेक्षण शहरी, स्वच्छता सर्वेक्षण से संबंधित मैं आप सब बच्चों को बता भी देता हूं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 का हमने विस्तृत चर्चा की है हरियाणा के और भारत के आधार पर भी, ठीक है। भारत के भी जो क्षेत्र हैं, राज्य और जो शहर हैं, जैसे इंदौर का मैंने जिक्र किया, सूरत का जैसे मैंने जिक्र किया था, जिलों का भी जैसे जिक्र किया, हरियाणा में भिवानी जिला देश भर में जो प्रथम आया था। तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के बारे में मैंने विस्तृत आपको बताया हुआ है, वीडियो बनाकर आप बच्चों को दी हुई है। किसी बच्चे ने अगर वो क्लास नहीं देखी है तो देखे जरूर भाई, क्योंकि नेक्स्ट जो आपका CET का एग्जाम होना है या स्टेट का जो एग्जाम होना है उस एग्जाम के अंदर वहां से दो या तीन क्वेश्चन आपके जरूर आएंगे भाई, ठीक है। तो हम जिक्र कर रहे थे स्वच्छता सर्वेक्षण शहरी 2022 के छोटे राज्यों की श्रेणी में हरियाणा का स्थान कौन सा है, तो शीर्ष पर है भी, क्या है, पहला स्थान है। ओवरऑल प्रोग्रेस वाले राज्यों में स्थान कौन सा, इसका 5वां स्थान है, ठीक है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के छावनी बोर्ड आधारित रैंकिंग में अंबाला छावनी को कौन सा स्थान मिला है, तो अंबाला छावनी को मिला है 25वां स्थान, ठीक है भी। कौन सा स्थान मिला है, 25वां स्थान। अगर छावनी का जिक्र करें ना हम भारत की, तब 25वां इसको स्थान मिला। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के तहत, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के तहत फास्ट मूविंग सिटी अवार्ड, फास्ट मूविंग सिटी अवार्ड है, ये बवानीखेड़ा है भिवानी जिले का, 15 से 25 हजार आबादी श्रेणी में इसको मिला है। दारूहेड़ा रेवाड़ी है, ये 25 से लेके 50 हजार आबादी श्रेणी में इनको, ठीक है भी। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के तहत 1 लाख से अधिक आबादी शहरों की श्रेणी में चंडीगढ़ का स्थान कौन सा है, 12वां स्थान है। चंडीगढ़ का कौन सा स्थान है, 12वां स्थान है। स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के तहत 30 लाख से अधिक
जनसंख्या वाले राज्यों की श्रेणी में हरियाणा का स्थान कौन सा है? तो दूसरा स्थान है, अंक है 927.05। उत्तर भारत के राज्यों में, उत्तर भारत के राज्यों की श्रेणी का अगर जिक्र करें तो प्रथम है भी। कौन सा है? प्रथम। ठीक है, तो ये चीज भी आप क्लियर किया करो भी। उत्तर भारत का अगर की श्रेणी में जिक्र करें तो प्रथम है, और वैसे जिक्र करें तो आपका कौन सा है? दूसरा। स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के तहत है, स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के तहत देश का सबसे स्वच्छ जिला कौन सा है? तो ये भिवानी है भी। स्कोर है 991.00। ठीक है, तो ये तो आपका हरियाणा जीके के अंतर्गत और नेशनल जीके के अंतर्गत आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है भी। ठीक है, यानी स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के तहत देश का सबसे स्वच्छ जिला पूछा गया है, देश का। तो सबसे स्वच्छ जिला आपका कौन सा है? भिवानी जिला है। हर कर्नल प्रमाणित सम्मान जो है ये सिरसा, फतेहाबाद और पंचकुला को दिया गया है। प्रथम चैंपियन ऑफ चेंज पुरस्कार 2021 से ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल पुरस्कार को, मनोहर लाल खट्टर को भी ये पुरस्कार दिया गया। FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर 2021-22 भी, FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर 2021 से 22 सविता पुनिया है, जोध का सिरसा से। अंक है 37.6 इनको मिला है। और एक आपके PR श्री जेस है, ये केरल से संबंधित पूछा जा सकता है। सविता पुनिया का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? PR श्री जेस का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो केरल से श्री जेस तो। और सविता पुनिया आपकी है हरियाणा के सिरसा जिले से। ठीक है भी। मिस ग्लोबल इंडिया 2022 का खिताब जो जीता है वो अर्शिया सरीन है, पंचकुला से। मेक्सिको में इंजीनियरिंग साइंस एवं व मेडिसिन में अंतरराष्ट्रीय आउटस्टैंडिंग वैज्ञानिक पुरस्कार 2022 ये डॉक्टर विवाह भारद्वाज है, भिवानी से, इनको मिला भी। ठीक है, तो मेक्सिको मैंने कई बार आपको जिक्र भी किया है। मेक्सिको है ना, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का क्या है? एक देश है जिसकी राजधानी मेक्सिको सिटी है। और कई बार क्वेश्चन पूछा गया विश्व में सबसे बड़ा चांदी उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा चांदी उत्पादक देश भी आपका मेक्सिको है भी। क्या है? मेक्सिको है। और खास करके विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों का भी हम जिक्र करें तो सबसे बड़ा प्रदूषित शहर भी मेक्सिको सिटी है, जो मेक्सिको की राजधानी है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करो, आप याद करो। मैं हमेशा आप सब बच्चों को कहता हूं भी जोड़ने की कोशिश किया करो, एक दूसरे के साथ क्वेश्चन अगर हम जोड़ने की कोशिश करेंगे ना, तभी क्या होंगे, अच्छे तरीके से हमें क्वेश्चन याद होंगे। ठीक है भी। नेक्स्ट जो है आपका BBC में सर्वश्रेष्ठ उदीयमान खिलाड़ी अवार्ड जो मिला है वो शेफाली वर्मा को। किसको मिला है? शेफाली वर्मा, ये रोहतक से है, इनको दिया गया है। भारत रत्न मदर टेरेसा गोल्ड मेडल जो दिया गया है डॉक्टर कुलदीप ढींडसा अंबाला, इनको। ठीक है, मदर टेरेसा गोल्ड मेडल जो, मदर टेरेसा के बारे में मैंने बहुत बार बताया भी आपको। मदर टेरेसा ने निर्मल हृदय की स्थापना की थी, कहां पर है? कोलकाता के। 1910 में इनका जन्म हुआ था और 1997 में 5 सितंबर 1997 में क्या हो गई थी? इनकी मृत्यु हो गई थी। इसलिए 5 सितंबर को हर साल हम शिक्षक दिवस भी बनाते हैं और 5 सितंबर को हर साल हमें पुण्यतिथि भी बनाते हैं मदर टेरेसा की। भारत की पहली महिला थी जिनको क्या दिया गया था? नोबेल प्राइज दिया गया था शांति के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में। सांसद आदर्श ग्राम योजना के क्रियान्वयन में प्रदेश का स्थान कौन सा है? 8वां स्थान है। पूरे उत्तर भारत में हरियाणा का दूसरा स्थान है। NCDFI ई मार्केट पुरस्कार 2021-22 है, ये हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ है, इसको मिला है। ठीक है। नेक्स्ट जो आपका है वाटर हीरो अवार्ड स्वाति नैन है भी। वाटर हीरो अवार्ड जो दिया गया है वो स्वाति नैन को मिला है। गैलेंट्री अवार्ड है सोनू अहलावत है, लिजवाना खुर्द, जिनसे इनको मिला है। वैश्विक हिंदी साहित्य सेवा सम्मान ये मधुकांत मधु है, रोहतक से, इनको दिया गया है। प्रतिष्ठित सुश्रू सम्मान ये डॉक्टर RSS चौहान है, इनको मिला है। ठीक है। और राष्ट्रीय शिक्षक गौरव अवार्ड 2022 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है भी। तो राष्ट्रीय शिक्षक गौरव अवार्ड 2022 जो दिया गया वो श्री राजेश टोंक है, इनको मिला है। ठीक है। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद स्वर्ण जयंती युवा लेखक सम्मान वर्ष 2022 में। स्वामी विवेकानंद स्वर्ण जयंती युवा लेखक सम्मान वर्ष
20 ये नंदिनी पुस्तिका है रेवाड़ी से, इनको दिया गया है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद हमेशा आदर्श रहे हैं, किसके, युवाओं के आदर्श रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी का अगर जिक्र करूं, इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था और स्वामी विवेकानंद जी ने ही उनके नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 के अंदर। ठीक है भी, तो स्वामी विवेकानंद जी ने एक पुस्तक भी लिखी थी अल्मोड़ा से लेके कोलंबो तक, यानी अल्मोड़ा से लेके कोलंबो तक उनके क्या थे, स्मरण थे, उन्होंने घूमे थे ना, यात्रा विवरण का जैसे जिक्र किया है। तो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में भी आपको पढ़ना, और खासकर स्वामी विवेकानंद स्मारक पूछे जाते हैं भी भारत में कहां पर है, तो स्वामी विवेकानंद स्मारक जो आपके हैं वो कन्याकुमारी तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, राष्ट्र निर्माण रत्न अवार्ड 2022 से ये डॉक्टर जोगिंदर रोयला है, इनको मिला है। राष्ट्रीय जैव विविधता पुरस्कार ये गुसाइना सिरसा, ठीक है, राष्ट्रीय जैव विविधता पुरस्कार किसको मिला है, ये गुसाइना गांव है सिरसा जिले का, उसको मिला है भी। ठीक है भी, जब भी आप कभी, वैसे तो ये हरियाणा और राजस्थान की बाउंड्री के ऊपर स्थित है, सिरसा से कभी भी आप जाओगे गुसाइना या खेड़ी गुसाइना के नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि पहले गांव आता है खेड़ी और फिर कौन सा गांव आपका गुसाइना गांव है, तो खेड़ी गुसाइना ज्वाइंट रूप से इसको जाना जाता है। चोपटा से कभी भी आप या कागदाने से होके गोगा मेडी के लिए जब हम जाते हैं तो रास्ते में कौन सा गांव आता है आपका, ये गुसाइना गांव आता है। पृथ्वी विश्व रिकॉर्ड 2022 ये मिला है डॉक्टर साधु राम सिंह, ये खेड़ी बरकी हिसार से हैं, इनको दिया गया है। राष्ट्रीय वैदिक विद्वान पुरस्कार भी तो डॉक्टर है रामचंद्र को भी, डॉक्टर है रामचंद्र को राष्ट्रीय वैदिक विद्वान पुरस्कार है दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार 2022 भी, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार 2022 जिंदल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड को दिया गया है भी। म्यूसे गोल्ड पुरस्कार भी ये हरियाणा ने द ओलंपिक सॉन्ग के लिए, हरियाणा ने द ओलंपिक सॉन्ग के लिए। मिस इंडिया कॉन्टिनेंट दिल्ली एनसीआर 2022 पुरस्कार जो मिला है ये अंजलि कल्याणा है भी फरीदाबाद से, अंजलि कल्याणा फरीदाबाद। हरियाणा शिक्षा रत्न अवार्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर नेहा बत्रा है टोहाना फतेहाबाद से, जिनको हरियाणा शिक्षा रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, मिसेज रॉयल इंडिया इंटरनेशनल 2022 का खिताब जो जीता ये सोनू सेठी हुरिया है चंडीगढ़ से, सोनू सेठी हुरिया चंडीगढ़ से, इनको मिला है। पीयूष खेल रत्न अवार्ड भी, पीयू खेल रत्न अवार्ड तो रानी रामपाल है शाहबाद कुरुक्षेत्र से, रानी रामपाल है शाहबाद कुरुक्षेत्र, जिनको पीयू खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मिसेज विश्व सुंदरी एमएस यूनाइटेड नेशनल वर्ल्ड 2022 तो प्रियंका जुनेजा है पानीपत से, प्रियंका जुनेजा पानीपत से। हरियाणा भूषण अवार्ड 2022 इंपोर्टेंट है भी, अनीता करनाल को हरियाणा भूषण अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। भारतेंदु नाट्य अवार्ड भी तो संजय भसीन है हरियाणा कला परिषद के निदेशक भी। ठीक है भी, तो संजय भसीन को भारतेंदु नाट्य अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो हरियाणा कला परिषद के निदेशक है। हरियाणा कला परिषद का जो मुख्यालय है आपका कुरुक्षेत्र में। ठीक है भी, कहां पर है, कुरुक्षेत्र में, ये चीज आप नोट किया करो भाई। नेक्स्ट जो है आपका इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड 2022 भी, इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड है 2022 डॉक्टर सतीश कुमार को भी, किसको मिला है, डॉक्टर सतीश कुमार को। राष्ट्रीय गौरव अवार्ड 2022 ये डॉक्टर सारिका ताकर बड़सर फतेहाबाद से, इनको, और एक हरिओम कौशिक है सोनीपत से, तो इनको मिला है राष्ट्रीय गौरव अवार्ड 2022। ईडब्ल्यू इंडिया हायर एजुकेशन रैंकिंग 2022-23 में हरियाणा का केंद्रीय विश्वविद्यालय जो जंतपाली महेंद्रगढ़ में है, प्रोफेसर टंकेश्वर जिसके विषय हैं, तो ये 39वीं रैंक हासिल की है। कौन सी रैंक हासिल की है, 39वीं। मिसेज हरियाणा क्लासिक 2022 ये मोनिका शर्मा है जो आपकी पानीपत से भी, कहां से है, पानीपत से, मिसेज हरियाणा क्लासिक 2022। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ छात्र और युवा वैज्ञानिक सम्मान भी, सर्वश्रेष्ठ छात्र और युवा वैज्ञानिक सम्मान जो मिला है ये प्रियंका चहल है भी दोर्डे जीन से, इनको दिया गया है। अबुद्धि के लेखक सम्मान 2022 इंपोर्टेंट है, विनोद शिला भी टोहाना फतेहाबाद से भी, विनोद शिला टोहाना फतेहाबाद से, जिनको अबुद्धि लेखक सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर जेताराम बिश्नोई स्मृति पुरस्कार है ये टेलू राम सारण है हिसार से, इनको दिया गया है टेलू राम सारण को।
इंटरनेशनल एजुकेशन पुरस्कार कंवलजीत सिंह है, योगी है भी कंवलजीत सिंह है, योगी। इनको आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड बागवानी क्षेत्र में तो ये डॉक्टर अरविंद मलिक है भी, डॉक्टर अरविंद मलिक है, इनको दिया गया है भी। नेक्स्ट जो आपका है अंतरराष्ट्रीय गौरव सम्मान भी, राष्ट्रीय गौरव सम्मान का भी हमने जिक्र किया था। अब अंतरराष्ट्रीय गौरव सम्मान का हमें जिक्र करें तो अंतरराष्ट्रीय गौरव सम्मान जो हरविंदर राणा है जींद से, इनको दिया गया है। भारत आइकॉन ब्यूटी प्रीजेंट 2022, ये मोनिका है भी आपकी फरीदाबाद से। इंडियन स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स फैन अवार्ड 2022 तो कार्तिकेय शर्मा है भी, राज्यसभा सांसद है हरियाणा से। और मैंने आपको बताया भी हरियाणा से ये क्या है, निर्दलीय राज्यसभा के क्या बने हैं, सांसद बने हैं। मिसेज एशिया क्राउन 2022 का खिताब ये मधु यादव है रेवाड़ी से, इनको मिला है। इंटरनेशनल फिटनेस आइकॉन अवार्ड 2022 तो ये दीपक है छिल्लर है भी, झज्जर से भी दीपक है छिल्लर है झज्जर से, इनको दिया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम वेरी वेरी इंपोर्टेंट है भाई, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA 2022 के राज्य सूचकांक में हरियाणा का स्थान कौन सा है, तो हरियाणा का स्थान है 17वां भी। कौन सा स्थान है, 17वां। दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम का सर्वेक्षण रैंकिंग में कौन सा स्थान है, तो ये ए ग्रेड के साथ है, 12वीं रैंक है भी, ए ग्रेड के साथ कौन सी रैंक है, 12वीं रैंक है। और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम का सर्वेक्षण रैंकिंग का अगर हम जिक्र करें तो ए ग्रेड के साथ कौन सी रैंक है, 14वीं रैंक है। हरियाणा में 2 निगम है, आपको मैंने कई बार बताया भी, एक तो आपका है दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम और एक है उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम। तो दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण की जो रैंकिंग है वो 12वीं है और उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम की जो रैंकिंग है वो कौन सी है, 14वीं भी। ठीक है भाई, तो इस तरीके से क्या करो, आप याद करो इनको भाई। पीके दास जो इनके क्या बनाए गए, चेयरमैन बनाए गए हैं। उत्कृष्ट जांच के लिए भी, उत्कृष्ट जांच के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक 2022 से जो सम्मानित किए गए वो इंस्पेक्टर बसंत कुमार है, सब इंस्पेक्टर योगेश कुमार है, सब इंस्पेक्टर सुमन देवी है और हवलदार गोपाल चंद है भी, हवलदार गोपाल चंद है। विशिष्ट सेवा के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस पदक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो आप है ना मैंने बताई ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, नोट करना सभी के सभी बच्चे। तो विशिष्ट सेवा के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस पदक जो मिला है श्रीकांत जाधव को मिला है, जिन्होंने एक बेड़ा उठाया हुआ है भी हरियाणा को नशा मुक्त करने के लिए। ठीक है भाई, सूर्य चक्कर जो मिला है वो किसको, प्रवेश अमित दहिया को, मेजर अमित दहिया को, ये गोपालपुर सोनीपत से आपके संबंध रखते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्या थी आपकी आज आपकी हरियाणा की एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्या थी आपकी क्लास थी जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। ठीक है भाई, और एक ये आपकी क्या है वो बुक है हरियाणा करंट अफेयर की, इस बुक के अंदर ये चैप्टर आपका दिया भी हुआ है जो मैंने आज आपको चैप्टर करवाया है ना, हरियाणा के पुरस्कार रैंक और सम्मान 2022 का, जिससे मैंने जिक्र किया, ये सारा का सारा चैप्टर इसमें दिया भी हुआ है, ये चीज भी आप क्लियर करो। ठीक है भाई, तो एक चीज आपको नोट होना चाहिए इस चीज के बारे में, ये आपकी हरियाणा करंट अफेयर की बुक आई हुई है जिसमें अक्टूबर 2021 से लेके अब तक अर्थात 12 अक्टूबर 2022 तक का हरियाणा का सारा डेटा, उसके करंट अफेयर का डेटा इसके अंदर दिया हुआ है महीनेवार भी। ठीक है भी, तो हरियाणा करंट अफेयर है, हरियाणा सीटी की ग्रुप और सी और डी के लिए ये क्या है बहुत महत्वपूर्ण है आपकी। ठीक है, इसके साथ साथ एक चीज आपको और भी ध्यान होना चाहिए, इसमें जो दिए गए हैं ये सारे के सारे चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट आपके, जैसे राष्ट्रमंडल खेल 2022 है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022, ओलंपिक एवं पैरा ओलंपिक, और चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं, बजट 2022-23 का जैसे जिक्र करते हैं। हरियाणा वन रिपोर्ट 2021 इसके अंदर मिलेगी आपको। हरियाणा की 20वीं पशुधन गणना है, महीनेवार घटनाक्रम हरियाणा के प्रमुख कौन क्या, और मंत्रिमंडल भी इसके अंदर आपको मिलेगा। हरियाणा की महत्वपूर्ण योजनाएं, सम्मान, पुरस्कार और रैंक का जिनके मैंने अभी जिक्र किया है, और महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन। ठीक है भी, ये ब्रिजपाल सर के द्वारा बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी बुक लिखी गई है, क्योंकि करंट अफेयर जितने भी आप लोगों के लिए जो तैयार करते हैं वो ब्रिजपाल
सर तैयार करते हैं और बहुत अच्छा कंटेंट दे रहे हैं भी, ठीक है। तो इस बुक को भी एक बार आप बच्चे क्या है देखना, और देख के ही आपको इसको बुक को क्या करना है, खरीदना है। और जैसे मैं जिक्र कर रहा हूँ करंट अफेयर का है, तो करंट अफेयर तो है ना, इससे बाहर हरियाणा की करंट अफेयर कभी जाएगी भी नहीं। खास करके नेशनल स्तर के भी क्या है इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक मैं आप बच्चों को बता देता हूँ, हाल ही में दिल्ली पुलिस का एक एग्जाम हुआ था, एक बच्चे का कमेंट भी आया था मेरे पास, सर मेरे पेपर के अंदर जो है ना आपकी बुक से 2 करंट अफेयर के जो क्या है क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस बुक से अभी हाल ही में हरियाणा पुलिस के अंतर्गत सॉरी दिल्ली पुलिस में भी क्या है क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैंने वो क्वेश्चनों के बारे में अगर आपसे जिससे जान कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, बच्चों के मन में आता है भी सर कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, कहाँ से किस पेज से है वो क्वेश्चन है, तो उसके लिए आप है ना हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जीके बाय जीनियस सुभाष सर भी, ठीक है भी। तो जीके बाय जीनियस है सुभाष है सर नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करिए। ब्रिजपाल सर है ना, जितने भी महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, हमारी बुक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या कोई महत्वपूर्ण कटिंग से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारी के सारी कहाँ डाल देते हैं ब्रिजपाल सर टेलीग्राम चैनल के। तो यहाँ पर बहुत सी पीडीएफ भी आपको मिलेगी, करंट अफेयर की चाहिए या हिस्ट्री ज्योग्राफी की जो है पॉलिटी से संबंधित भी आपको पीडीएफ यहाँ पर मिल जाएगी। तो इस चीज का भी आप सब बच्चे क्या उठाया करो, फायदा उठाया, ठीक है भी। तो आज की क्लास कैसी लगी ये मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं भी, ठीक है। और क्लास अगर आपको अच्छी लगती है ना, तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो भी। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।